पीसीबी और पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की जो टीम्स हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, एक दूसरे में फिर लड़ाई हो गई है। लड़ाई नहीं कहूंगा, एक बहस छिड़ गई है। बहस यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि क्योंकि पीएसएल में अब दो नई टीमें आ रही हैं, तो जो खिलाड़ियों की रिटेंशन होंगी वो सिर्फ आप 3 खिलाड़ियों को रिटेन करें, जबकि फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि 3 नहीं, हम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये इसलिए है कि नई टीम्स आ रही हैं, उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी अपने टीम्स में जो है वो बड़े खिलाड़ी रखें। ऐसा ही आईपीएल में हुआ था, जब 2 नई टीमें आई थी तो आपने बड़ा ऑक्शन कराया था और उससे कबल सिर्फ 3 या 4 रिटेंशन आपने अलाउ की थी, लेकिन वहां पर यह था कि बजट के हिसाब से जो है आपने टीमें बनाई थी। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है यानी पीएसएल में ये होता है कि आप बजट पे टीम नहीं बनाते, आप कैटेगरीज के हिसाब से 5 या 7 खिलाड़ी रिटेन करते हैं। लेकिन इस बार 3 खिलाड़ी रिटेन होंगे, 5 रिटेन होंगे। और यही फ्रेंचाइजीज जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, पीसीबी के जब सामने आती हैं तो फिर वहां पर ऑक्शन की भी बात चलती है, डायरेक्ट साइनिंग्स की भी बात चलती है, आइकन प्लेयर्स की बात चलती है और ड्राफ्टिंग की बात चलती है। ये मुद्दा किस तरह से आगे जाएगा वो आपको बताता हूं मैं। नंबर 1 चीज, पहले ऑक्शन से शुरू कर देते हैं कि भाई ऑक्शन होगा नहीं होगा। अब एक ऑक्शन की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पेज पे खबर आई है कि ऑक्शन होगा। कई लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या ऑक्शन स्टार्ट होगा। वो ऑक्शन इसलिए होगा कि जो टीमों की बिडिंग होगी, मतलब अब $4 बिलियन पीसीबी ने बेस प्राइस रखी है एक टीम की, तो जो नई टीमें आएंगी, चाहे वो सियालकोट की टीम हो, फैसलाबाद की टीम हो, कल की वीडियो में बता चुका हूं, देखिएगा कि टीम का नाम क्या होगा, वो लंबी डिटेल है, दोबारा नहीं बता सकूंगा। तो उसमें यह होगा कि जो उन टीमों, वो जो टीमें खरीदने का प्रोसेस होगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स आएंगे, तो टीम खरीदने के लिए ऑक्शन होगा, उसके लिए बिडिंग होगी। लेकिन खिलाड़ी खरीदने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्या कहते हैं करता धरता है, या पीएसएल मैनेजमेंट में जो सलमान नसीर साहब है, मोहसिन नकवी साहब है, ये बैठेंगे फ्रेंचाइज के मालिकों के साथ, जो इस वक्त फ्रेंचाइज के मालिक हैं और जो नए आएंगे, उनके साथ बैठ के फैसला किया जाएगा कि भाई ऑक्शन रखा जाए। लेकिन मेरी खबर के मुताबिक सिर्फ 2 फ्रेंचाइजेस चाहती हैं कि ऑक्शन हो, बाकी फ्रेंचाइजेस नहीं चाहती कि ऑक्शन हो। अब इसमें यह होगा कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद एक आध खिलाड़ी आपको डायरेक्ट साइन करने का मौका मिल जाए, कि किसी एक खिलाड़ी से आप डायरेक्ट राब्ता कर ले। फॉर एग्जांपल कराची की टीम जॉनी बेस्टो से डायरेक्ट राब्ता कर ले कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे। अब वो पैसे उस तरह आपको पता नहीं चलेंगे, ना हमें पता चलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं पता चलेगा, वो फ्रेंचाइज और उस खिलाड़ी का डायरेक्ट मामला होगा। उसमें यह होगा कि उससे से कुछ शेयर जो है वो पीसीबी को दिया जाएगा और एक आप बड़े खिलाड़ी को अपनी टीम में खिला सकते हैं। वो जितने में वो कहते हैं ना कि गाहक फंस गया तो काम चल गया, तो वो उस हिसाब से होगा। ये एक एग्जांपल दी। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल आप देखें तो शायद लाहौर कलंदर्स की टीम ग्लेन मैक्सवेल से राब्ता कर ले, इस्लामाबाद किसी और से राब्ता कर ले, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑक्शन की जहां तक बात है, ऑक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 ही तो फ्रेंचाइजें चाहती है कि ऑक्शन हो, 4 अभी नहीं चाह रही। नई आने वाली टीमों का पता नहीं क्या सीन होगा, क्योंकि नई जो आने वाली टीमें हैं उनमें तो अभी भी एक फंडा चल रहा है, कि फड्डा चल रहा है बल्कि, कि जो है ये जो नई टीम बिकेगी वो तकरीबन 130-40 करोड़ में बिकेगी, जबकि जो पुरानी टीम है जिनमें लाहौर कलंदर सिर्फ 70 करोड़ की है, कराची किंग्स 60 करोड़ की है, मतलब पैसे वो कम दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है पैसे लेने की, उस मुनाफे की, रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है जब, तो फिर वो पैसे तो सबको बराबर बांटे जाते हैं। तो मतलब ये सोतेले वाला सलूक नई टीम के साथ क्यों? उसकी वजह यह है कि जब वो टीमें बिकी थी तो तब जो है वो सिनेरियो कुछ और था। अब पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन चुकी है, तो नई टीम का इस तरह से सिनेरियो बनाया जाएगा। वी शैल फाइंड आउट इट, क्योंकि इश्यूज तो ये भी हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल पहले हुआ था, इस साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, तो फिर क्यों टीमें वो सस्ती बिकी? उसकी वजह यह है कि पीएसएल की जो एक मैनेजमेंट है, वो बाहर से एक कंपनी को हायर करती है, टीम की वैल्यूएशन की जाती है, तो उस हिसाब से टीम की फीस रखी जाती है। तो वो इस तरह से चीजें चलती हैं। और जो चीज दूसरी है रिटेंशन वाली, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी ही आप रिटेन करें, क्योंकि कंपटीशन आपने बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक टीम बहुत मजबूत हो जाए, एक टीम बहुत कमजोर हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको कम से कम खिलाड़ी रिटेन करवाने पड़ेंगे। 3 या 4 खिलाड़ी रिटेन करें, फिर उसके बाद नई टीम में भी, ताकि अच्छे खिलाड़ी जाएं। टैलेंट बहुत है, आप चुन चुनकर खिलाड़ियों को तरतीब देंगे, टीमें बनेगी तो कंपटीशन होगा। लेकिन इस पर फड्डा चल रहा है, क्योंकि अगर आप बात करें ना फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो वो किसको जाने देंगे? शादाब खान को तो वो रखेंगे, फिर आपको इमाद वसीम को जाने देना पड़ेगा। फिर अगर आप देखें तो शार्ट वहां पर मौजूद है, खैर वो तो आईपीएल में पिक हो गए, जेसन होल्डर आईपीएल में पिक हो जाते हैं। फिर राना फहीम अशरफ को आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, शादाब को आप प्लेटिनियम में रखेंगे, और कितने खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे? कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, लाहौर की रिटेंशन की बात आती है तो ना फखर जमान को छोड़ेंगे, ना शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ेंगे, ना हारिस रऊफ को छोड़ेंगे। 3 तो मेन रिटेंशन ये भी हैं। फिर उसके बाद आप राशिद खान को जाने देंगे, आप डेरल मिचेल को जाने देंगे, आप अगर देखा जाए डेविड विजे को जाने देंगे, सिकंदर रजा को जाने देंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन रखी जाए, ताकि हमारे जो पुराने अच्छे खिलाड़ी हैं वो टीम में मौजूद रहे। लेकिन मुझे लगता है रिटेंशन कम किए जाएं, खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में जाएं और वो पकड़ बना के रखे, क्योंकि पेशावर जल्दी ना बाबर आजम को जाने देगी, ना साइम अयूब को जाने देगी, ना मोहम्मद हारिस को, ना हसीबुल्लाह खान को। तो 4 खिलाड़ी यही हो गए। तो फिर बाकी जो खिलाड़ी हैं, हुसैन तलत से आप लेकर देख लें, या आप गेंदबाजी में चले जाएं, वहां पर
ये जो यंगस्टर है अली रजा, उनको भी तो आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 रिटेंशन ही होंगी, फ्रेंचाइज इसकी नहीं मानी जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।